ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश मंगल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुशील। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे। तो देखिए बच्चों, पार्टनरशिप को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप क्या होती है तो इसकी मीनिंग की हम बात करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा। देखिए, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पढ़ा है। वहाँ हमने जो भी पढ़ा है, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके ओनर कौन होता है? आप खुद ही होते हो। यहाँ दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम टू होंगे और मैक्सिमम जो है यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, 50 मेंबर। 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। तो मिनिमम टू और मैक्सिमम 50, टू और मोर पर्सन पार्टनरशिप में होने चाहिए। फिर देखिए, जब अकेले मालिक थे बिजनेस के तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब बिजनेस में कौन हो गया? दो या उससे ज़्यादा, दो पार्टनर हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हो सकता है कि आगे जाके किसी बात के लिए कोई इश्यू हो, कोई आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो इसके लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भाई इस तरीके से हम बिज़नेस करेंगे, आप ये वर्किंग करोगे, इतनी इतनी कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, सैलरी क्या है, सब चीज़ें एक पहले ही डिसाइड कर लेते हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टनरशिप डीड है ये ओरल भी हो सकती है और ये रिटर्न भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं हो ये रिटर्न ही हो, ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। लेकिन देखिए, ओरल की हम बात करें कि आपने वर्बली आपने डिसाइड कर लिया टर्म्स एंड कंडीशन कि ठीक है, हम इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे या इस तरीके से हम वर्किंग करेंगे, इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे, सारी चीज़ें आपने वर्बली डिसाइड कर लिया। लेकिन आगे जाके यदि डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए आपके पास में कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिटर्न एग्रीमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि ओरल एग्रीमेंट इनवैलिड है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट होना ज़्यादा अच्छा है पार्टनरशिप के लिए। तो देखिए, एग्रीमेंट हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस। कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस क्या होता है? जिसके लिए गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है या गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, ऐसा बिजनेस क्या होता है? इलीगल बिजनेस। तो यदि आप इलीगल बिजनेस करते हैं, जैसे आर्म सप्लाई करते हैं, हथियारों की सप्लाई करना, स्मगलिंग करना, तो ये सब इलीगल की कैटेगरी में आता है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो इलीगल माना जाएगा, तो पार्टनरशिप भी क्या होगी? इलीगल होगी। तो लीगल बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, कोई भी बिजनेस है उसको हम रजिस्टर्ड करवाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप है, इसका एक एक्ट बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे होती है? देखिए, सपोज कीजिए हम बात करते हैं कंपनी की। यदि मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी में जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर। आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो आप क्या होगे? उसके ओनर होगे। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स ने 100 शेयर परचेज किए, एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1000। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1000। अब कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो कंपनी ने कहा कि भाई एज ए ओनर, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो तो कंपनी के आप ओनर हो, तो जैसे प्रॉफिट में आप प्रोपोर्शनेट करोगे, प्रॉफिट में आप डिस्ट्रीब्यूशन लोगे,
तो लॉस में भी आपको लेना चाहिए, आपको लॉस भी बियर करना चाहिए। तो आपके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग आपका जो लॉस आ रहा है, प्रोपोर्शनेट लॉस, वो है 10,000। तो क्या आप कंपनी को 10,000 पेमेंट करोगे? नहीं, नहीं दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ समझने की चीज़ है। शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि भैया मैंने 100 शेयर परचेज किए, एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज़। तो मेरी जो लायबिलिटी बनती है वो कितनी बनती है? 1000। अब कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैंने 1000 रुपये दे दिए, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ तक 1000 रुपीज़ तक मेरी लायबिलिटी है, इससे ज़्यादा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। मैं इस कंपनी को नहीं चला रहा हूँ, मैं तो एज ए इन्वेस्टर की तरह मैंने ये पैसा इन्वेस्ट किया है और मेरी लायबिलिटी कितनी है? 1000। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। यहाँ लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड। और लिमिटेड कितनी हो गई? 1000 रुपीज़ तक लिमिट हो गई। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर हैं उनको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट में तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, लेकिन लॉस भी बियर करना पड़ेगा। इवन कोई लायबिलिटी है और वो फर्म से नहीं दे पा रहे हैं तो उनको पर्सनली देना पड़ेगा। और यदि पर्सनली कोई पार्टनर नहीं दे पाता है तो उस पार्टनर का लॉस भी अदर पार्टनर बियर करेंगे, लेकिन ये लायबिलिटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बात करते हैं पार्टनरशिप को, समझते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। उसमें हम डिस्कस करें मीनिंग। तो देखो, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है उसे डीड बोलेंगे। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम समझते हैं यहाँ पे इल्लीगल पार्टनरशिप के बारे में। ये इल्लीगल पार्टनरशिप क्या होती है? इल्लीगल पार्टनरशिप, तो देखिए दोस्तों, इल्लीगल पार्टनरशिप के वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ 3 रीजन डिस्कस कर रहे हैं। पहला रीज़न है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर हैं, नंबर ऑफ पार्टनर मोर देन 50। पचास से ज़्यादा पार्टनर क्या हो जाए भाई? 50 से ज़्यादा हो जाए। जैसे अभी हमने पढ़ा था मीनिंग में कि 2 और मोर, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? 50। और 50 से यदि ज़्यादा हो गए तो फिर क्या होगा कि ये इलीगल मानी जाएगी। पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पर्पज ही क्या हो? इलीगल हो। पर्पज ऑफ बिजनेस इलीगल। थर्ड हम बात करें यहाँ पे, पार्टनरशिप इंक्लूड सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री। पार्टनरशिप इंक्लूड सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री। देखो, जैसे एनिमी कंट्री की बात करें तो एनिमी कंट्री की बात करें हम, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई सिटीजन है, उसको हमने एज ए पार्टनरशिप में शामिल कर लिया, तो वो भी पार्टनरशिप क्या होगी? इल्लीगल पार्टनरशिप होगी। तो 3 रीजन हमने यहाँ डिस्कस किए कि नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो जाए? मोर देन 50, 50 से ज़्यादा पार्टनर हो जाए, पर्पज ही बिजनेस का इल्लीगल है, या फिर एनिमी कंट्री का कोई सिटीजन है उसको आपने पार्टनरशिप में इंक्लूड कर लिया, तो पार्टनरशिप क्या मानी जाएगी? इल्लीगल पार्टनरशिप मानी जाएगी। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मान लीजिए आपने एग्रीमेंट में किसी बात का डिस्कशन नहीं किया
कोई चीज़ आपने नहीं लिखी तो क्या क्या रूल उसमें एप्लीकेबल होंगे वो हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें पहला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। आपने चाहे कितनी भी कैपिटल लगाई, किसी ने कम लगाई, किसी ने ज़्यादा लगाई, यदि पहले से डिसाइडेड नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो आपको बराबर बराबर इक्वली सभी पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। फिर सेकंड बात करते हैं नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। तो देखो दोस्तों, यहाँ ये चीज़ समझने की है कि रेम्यूनरेशन जो वर्ड है वो अपने आप में सिंगल नहीं होता है। इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सैलरी, बोनस, फीस और कमीशन। तो यहाँ पहले से डिसाइडेड नहीं है कि रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा। देखो होता क्या है, यहाँ मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई। एक्स नॉन वर्किंग पार्टनर है और वाई क्या है, वर्किंग पार्टनर। इट मीन्स एक्स ने केवल कैपिटल लगाई है, बाकी वर्किंग नहीं कर रहा है, जबकि वाई ने कैपिटल तो लगाई है, साथ में वो क्या कर रहा है, वर्किंग भी कर रहा है। तो यहाँ एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, एक वर्किंग पार्टनर है और दूसरा नॉन वर्किंग पार्टनर। अब वाई क्योंकि यहाँ काम कर रहा है तो वाई क्या कहेगा कि भैया मैंने पैसा तो लगाया है, कैपिटल तो लगाई है, साथ में मैं वर्किंग भी तो कर रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। उस पेमेंट को ही हम क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन कहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो होगी उसकी बिजनेस इनकम। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं यदि पहले से डिसाइडेड नहीं है, पहले से वाई ने यहाँ डिसाइड नहीं किया कि भैया मैं रेम्यूनरेशन लूँगा, तो यहाँ उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो पहले से क्या होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए, और ये डिसाइड नहीं है यानी एग्रीमेंट में नहीं है, डीड में नहीं है, तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए कैपिटल पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन, नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, और इसी तरीके से ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। देखिए कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म पे करेगी उसको, लेकिन यदि पहले से डिसाइड नहीं है कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। लेकिन ड्राइंग्स क्या होती है, पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो ड्राइंग्स कर ली, तो उस पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है, तो वो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके लिए उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 बातें हो गई, क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे। डीड में यदि प्रोविजन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा पार्टनर को, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं पे करेंगे और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे। और यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस लोन पे 6% पर एनम से इंटरेस्ट देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, हालांकि इसमें थ्योरी पार्ट तो हम और भी कवर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ हम इतना ही कवर करेंगे। मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच होगी और आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स से पढ़ाऊँगा जिससे आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए ये थ्योरी पार्ट हम आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी का सेशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, वो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, प्रैक्टिकल पार्ट होगा। तो इसी के साथ ये सेशन ख़त्म करते हैं। नमस्कार।